दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। रेशियो के बारे में हम कौन कौन से कंसेप्ट स्टडी करेंगे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि बेसिक पार्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर स्टडी करेंगे और क्या क्या चीज़ की किस किस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें किस रूप में यूज होंगी वो उसका बेसिक पार्ट आपको बताता है। जैसे अब इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते क्या है, जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट हो गया और इनके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कौन सा होता है? साइन का कोसिकेंट होता है, कोस का सीकेंट होता है और टेंजेंट का कोट होता है। तो यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। और इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का कोसिकेंट होता है, कोस का सीकेंट होता है और टेंजेंट का कोट होता है। यानी कि इसके रेसिप्रोकल भी आपने याद रखनी है। यानी कि इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो वन वन बाय में कोसिकेंट होगा, इसका उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वन बाय सीकेंट होगा, इसका उल्टा करेंगे तो वन बाय में कोट होगा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हें बोलते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, रेसिप्रोकल भी मिला के और सिंपल भी मिला के, यानी कि दोनों को मिला के 6 होते हैं। अगर वैसे हम बात करें तो 3 होते हैं, साइन, कोस और टेंजेंट। साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा कोट, ये होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो स्टैंडर्ड एंगल स्टडी करेंगे। स्टैंडर्ड एंगल में कौन कौन से आते हैं? जैसे जो एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि जो हम इसकी डिग्री की 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल की स्टडी करेंगे, इन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक का ही हम स्टडी कर पाएंगे। इससे ज्यादा का इस क्लास तक, 10th क्लास तक हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, इसका इवेल्युएशन करेंगे एक्सप्रेशन का। जो ये रेशियो दे रखी है, इसको एक एक्सप्रेशन के अंदर दे रखा है, दो एक्सप्रेशन दे रखी है या सिंगल एक्सप्रेशन दे रखी है, तो उसकी मूल्यांकन करेंगे कि किसकी वैल्यू क्या आती है, ये भी इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। जो सिंपल 2D प्रॉब्लम है, ये 2D प्रॉब्लम कहलाती है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 2D प्रॉब्लम में आती है, यानी कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन इनको बोलते हैं। 2D प्रॉब्लम में राइट एंगल ट्रायंगल को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंप्लीमेंट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है उसका कंप्लीमेंट्री, मतलब 90 से हम अबव नहीं जाएंगे, 90 तक के एंगल तक का सम हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। और उसकी यूजेस, यूजेस का मतलब होता है एप्लीकेशन, यानी कि हम ये चीजें स्टडी करेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे अब मान लो साइन 90 माइनस में ए, अगर साइन 90 माइनस में ए करेंगे तो हमारे पास कोस ए आएगा, यानी कि एंगल चेंज हो जाएगा। जो एंगल चेंज होकर आएगा वो कोस ए आ जाएगा। और कोस 90 माइनस में ए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन ए आ जाएगा। तो यानी कि ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि साइन 90 माइनस में ए इज इक्वल टू कोस ए, कोस 90 माइनस में ए इज इक्वल टू साइन ए, टेंजेंट 90 माइनस में ए इज इक्वल टू कोट ए, कोट 90 माइनस में ए टेंजेंट ए, सीकेंट 90 माइनस में ए कोसिकेंट ए, कोसिकेंट 90 माइनस में ए सीकेंट ए। यानी कि ये आपको ये 6 रिलेशन याद रखने हैं कि 90 यहां दे रखा और यहाँ जो एंगल होगा वो चेंज होके कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोस 90 माइनस में यहाँ जो एंगल होगा वो साइन में एंगल कन्वर्ट होके हो जाएगा। यहाँ का जो एंगल होगा वो टेंजेंट 90 माइनस में ए लिखा होगा तो वो कोट ए हो जाएगा। यानी कोट 90 माइनस में ए होगा और जो यहाँ का एंगल होगा यानी कोट 90 माइनस में ए, तो वो टेंजेंट ए, जो यहाँ पर एंगल होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा, जो यहाँ पे एंगल होगा वही यहाँ लिखा जाएगा, जो यहाँ पर एंगल होगा वही यहाँ लिखा जाएगा, जो एंगल यहाँ पर होगा वो यहीं पर लिखा जाएगा। ऐसे सीकेंट 90 माइनस में वो कोसिकेंट ए में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसिकेंट 90 माइनस में ए वो सीकेंट ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हमारे हमारे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये कहते हैं कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क है इसके अंदर वो क्या है कि आपको एंगल, जो एंगल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या परपेंडिकुलर डिसाइड करोगे और हाइपोटेन्यूज डिसाइड करोगे। एंगल के बेस पे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल पाओगे, अदरवाइज आप निकाल नहीं सकते जब तक आपको एंगल के बारे में कंफर्म नहीं होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में किसका कौन सा एंगल गिवन है। जो एंगल गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर डिसाइड कर पाओगे। जब आप ये चीजें डिसाइड कर पाओगे तभी आप इनके रेशियो निकाल पाओगे और फाइंड कर पाओगे, इवैल्यूएशन कर पाओगे और वैल्यू निकाल पाओगे। अब सपोज करो जो मैंने फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल बता रखी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो इसमें जो मैंने एंगल कंसीडर कर रखा है वो मैंने एंगल ये सी कंसीडर कर रखा है। अगर जब जब मैं एंगल सी कंसीडर करता हूं, मैंने ये एंगल सी कंसीडर कर लिया, तो उसके सामने मेरे पास क्या है, उसकी अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के जो सामने अपोजिट होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज। यानी कि परपेंडिकुलर के जो अपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यानी कि ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और मेरा ये हाइपोटेन्यूज हो गया। जब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे, आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड कि भाई बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है।
उसके बाद जब आपको एंगल गिवन होगा, जो एंगल उसने बोल रखा होगा उसी को एंगल आपने कंसीडर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपको एंगल कंसीडर है सी गिवन है, ये आपको सी गिवन है, तो उसके जो अपोजिट हुआ वो हमारा परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर के अपोजिट जो हुआ वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, यानी कि परपेंडिकुलर के जो अपोजिट बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज बनेगी। और परपेंडिकुलर हो गया, हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, बेस रह गया। यानी कि ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा और इस रिलेशन के बेस पे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब देखो जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है, यहाँ पर मैंने जो एंगल कंसीडर कर लिया वो ए कंसीडर कर लिया। अब जैसे ही मैंने एंगल ए कंसीडर किया तो मेरी जो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए। अब मान लो जो एंगल कंसीडर किया उसके सामने क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा क्या होगा, बेस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने पहले एंगल के बिहाफ पे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस को डिसाइड करना है। जो एंगल गिवन होगा उसके जो एंगल गिवन होगा उस एंगल के अपोजिट आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर के जो अपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं ये मैटर करती है कि आपने एंगल ए लिया है या एंगल सी लिया है। तो जब जब आप इन चीजों को समझ पाओगे कि एंगल क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जब डिसाइड कर लोगे तब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशो की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे और अच्छे से निकाल पाओगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपने सपोज करो एंगल दे दिया आपको एंगल सी, लेकिन आपने एंगल कंसीडर कर लिया ए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको जो गिवन एंगल है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर एंगल ए है तो एंगल ए को ही कंसीडर करना है, उसके सामने जो परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर के अपोजिट जो हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो इस तरह के रिलेशन को आपने याद करना है और इस तरह के रिलेशन को आपको नहीं याद करना है कि एंगल सी कंसीडर करना है तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, और एंगल ए कंसीडर किया तो हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग आप आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल पाओगे। जो इसकी तीन जो चीजें स्टेटमेंट दे रखे हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल जो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है, जो मैंने आपको बता दी, जो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल बना हुआ है यहाँ पे, और इसके जो अपोजिट साइड है वो क्या कहलाती है, हमारी हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये मैंने स्टेटमेंट पहले ऑलरेडी आपको बता दिया। दूसरी आप बात सुन लो, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। अब देखो द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, अब गिवन एंगल है, अब गिवन एंगल के अपोजिट साइड, गिवन एंगल के अपोजिट साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। गिवन एंगल के अपोजिट जो साइड कहलाती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और जो परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड कहलाती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ठीक है, अब जो थर्ड साइड कहता है, अब आप थर्ड में आ जाओ, यही बात, द थर्ड साइड, साइड फॉर्मिंग द गिवन एंगल, जिससे साइड जिस साइड से एंगल फॉर्म हो रहा है विद हाइपोटेन्यूज वो इज कॉल्ड द बेस। अब जो हाइपोटेन्यूज से एंगल मेड हो रहा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के बिहाफ पे तो एंगल मेड हो रहा है, तो उस पे जिस पे ये एंगल बना हुआ है उसको क्या कहलाएंगे हम, बेस कहलाएंगे। यानी कि हाइपोटेन्यूज के अलोंग, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है उसके अलोंग जो एंगल बना हुआ है उसको नीचे वाले को क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। और यही चीज मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपने जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है उसके अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आपके साइन, कोस और टेंजेंट होते हैं, और साइन का उल्टा आपका कोसिकेंट होता है, और कोस का उल्टा सिकेंट होता है, और टेंजेंट का उल्टा कोट होता है। ठीक है, फिर हमने इसके एंगल को जाना, एंगल 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के एंगल को हमने बात करनी है। ये 2D प्रॉब्लम में काउंट होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एप्लीकेशन है यानी कि जो यूजेज है वो 90 यानी कंप्लीमेंट्री एंगल तक ही हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि आपके 9th 10th और 10th क्लास तक 90 डिग्री तक का ही आपका एंगल का सोल्यूशन दे रखा है, उसके आगे का नहीं दे रखा। और जो मैंने आपको बता दिया वो 90 माइनस में एंगल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एंगल ने की आपने स्टडी करनी है वो केवल कंप्लीमेंट्री एंगल की स्टडी करनी है। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 90 तक के एंगल तक का सोल्यूशन निकालना आपने। अब देखो साइन 90 माइनस में कोस ए हो जाएगा, कोस 90 माइनस में ये साइन ए हो जाएगा, टेंजेंट 90 माइनस में कोट ए हो जाएगा, कोट 90 माइनस में ए टेंजेंट हो जाएगा, सिकेंड 90 माइनस में एक कोसिकेंट हो जाएगा, कोसिकेंट 90 माइनस में सिकेंट हो जाएगा। और ये हमने दो ट्रायंगल्स के बारे में, एंगल क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये हमने स्टडी कर लिया है। ये बेसिक पार्ट है, इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आप इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट था, आप इसको खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये आगे आप बेस स्ट्रॉन्ग करेगा, आगे आपके क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। ये आप इस पे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर कहीं पर एरर आपको लगती है कि इसमें कहीं भी कोई एरर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं उसको रेक्टिफाई भी कर पाऊँ। तो आप इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिए और कॉपी पे इसको नोट डाउन कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।